नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जब भी हम किसी भी समस्या से घिरे होते हैं या कोई परेशानी में पड़े होते हैं तो हम सीधा भगवान को याद करते हैं। और वैसे भी भगवान हर समय हमारे ऊपर सहायता बनाए भी रखते हैं। तो जैसे ही कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो भगवान हमें कभी भी निराश नहीं होने देते हैं और हमेशा अपनी मेहरबानी हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी घटना की चर्चा कर रही हूँ जो सत्य घटना है। तो एक पुराने समय की बात है, एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। वो पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में उनका दवाखाना खोल रखा था उन्होंने। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले वह उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर उनको दे देती थी। और वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते थे, फिर वह चिट्ठी खोलकर पढ़ते थे और पत्नी ने जो बातें लिखी होती थी उनके भाव देखते थे, फिर उनका हिसाब करते थे। उसके बाद वे परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ और वैद्य का काम करता हूँ। परंतु वैद्य जी कभी भी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कभी कोई देता था, कोई नहीं भी देता था। किंतु एक बात अवश्य थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे उनके पास आ जाते थे तो उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे। चाहे सामने वाला रोगी कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी वो पैसे देने की जिद क्यों ना करो, हाँ उसे देखते अवश्य थे, दवा अवश्य देते थे, पर उससे पैसे नहीं लेते थे। तो एक दिन वैद्य जी ने दरवाजा खोला और गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का जो उनकी पत्नी ने चिट्ठी दी उसका हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। और उस चिट्ठी को देखकर एक बार तो उनका मन भटक गया, विचलित हो गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर, अपने मन पर नियंत्रण किया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी का विवाह 20 तारीख को है तो उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद, देखने के बाद दहेज के सामान के आगे लिखा, यह वैद्य जी ने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। तो वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी क्योंकि कई कारों वाले उनके यहाँ आते रहते थे अक्सर। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। तो वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आए ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की स्थिति का आप मुझे वर्णन करें। बस आप कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आज आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी घटना याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ही लेके आया था, क्योंकि ईश्वर ने ही मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। तो हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था, तो बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने के लिए चला गया। तो आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर आप कुर्सी पर बैठ जाएं
तो अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया और ड्राइवर ने कुछ उस दिन ज्यादा ही देर लगा दी थी, उसको पंक्चर ठीक करवाने में काफी टाइम लग गया। एक छोटी सी बच्ची भी थी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और वह बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा मुझे भूख लगी है, चलो ना बाबा मुझे भूख लगी है। आप उससे ये कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, अभी चलते हैं। मैं ये सोचकर इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का जो अन्यथा भार महसूस ना करें। मैंने वैद्य से कहा, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से हम वंचित हैं। यहाँ इलाज करवाया, वहाँ इंग्लैंड में भी इलाज करवाया, लेकिन किस्मत में निराशा के सिवा और कुछ नहीं मिला। तो आपने कहा, भाई भगवान से निराश ना हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में होता है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है और ना ही किसी दवा में ये जादू होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने ही देनी है। मुझे याद है आप बात करते जा रहे थे और साथ साथ ही पुड़ियाएं भी बनाए जाते रहे थे। तो सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर 2 अलग अलग लिफाफों में डाली थी। उन लिफाफों में फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा मुझे दे दी थी और उनको लेने का मुझे तरीका भी बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा, बस अब सब ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता तो बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात तो समझ नहीं आई। इसी दौरान वहां एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी राशि वैद्य जी के लिए आवश्यक है भगवान से वह मांगी थी, वह ईश्वर ने उन्हें दे दी। अधिक पैसे वे अब नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न हैं और ये सरल चित्त जो वैद्य जी हैं वो कितने महान हैं। मैंने घर जाकर जब पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उनके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, अवश्य कोई देवता है। उनकी दी हुई दवाई ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही नहीं दी। मैं कारोबार में ही व्यस्त रहा और आज स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कहना चाहता हूँ। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ। कार केवल यहीं रुकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो हमेशा मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा ही खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न ले, किंतु मुझे लगता है कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ साथ जो चेहरा मुझे हमेशा बार बार दिख रहा था वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे बात भरने की जिम्मेदारी दी है। कृष्णलाल जी की बात सुनकर वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और
वे बहुत ही धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती जी के हाथ की लिखी हुई ये चिट्ठी देखिए। और फिर वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। तो वहां उपस्थित सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के आगे लिखा हुआ था कि यह काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। कांपती सी आवाज में फिर वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता के समान लिखी हो चिट्ठी और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदवाना आरंभ क्यों करवा दिया परमात्मा ने। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है, किस रूप में वह हमको किसी के थ्रू पहुंचाता है। वैद्य जी ने आगे कहा कि एक ही पाठ पढ़ा है मैंने, सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उनका आभार करो और सोते समय उनका आभार करो। वह न जाने किस रूप में, किस समय, कैसे आप और किसको आप तक सहायता के लिए पहुंचाएगा, आपकी सहायता करेगा। वह हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ये सब ईश्वर अपने दिमाग में रखते हैं और वो आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ता है। तो हमें हमेशा अपने ईश्वर पर सदैव भरोसा रख के ही कार्य करना चाहिए। वह अद्भुत है, अनमोल है। वह किस समय, कैसे, किस रूप में हम तक किसी को भी पहुंचाएगा ये हम नहीं जानते। ये सब ईश्वर की लीला है, वही जानता है। बस हमें सिर्फ उस पर विश्वास रख के अपने कर्म को ईमानदारी से करने की बात होती है। तो दोस्तों, आपको यह सत्य घटना इस वीडियो की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।